बेसिकली इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने लास्ट मंथ एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी सैनिटेशन स्टाफ है जिस जिसके वार्ड में है कंसर्न काउंसलर्स उनको साइन करके देंगे कि वेदर द सैनिटेशन इज डन इन द पर्टिकुलर वार्ड और नॉट। तो पिछले 1 महीने से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सैनिटेशन स्टाफ वार्ड्स में नहीं आ रहा है। वही ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने काउंसिल की मीटिंग में जोर दिया। उसके लिए 1 महीने पहले ही ये ऑर्डर इशू हुआ है कि 21 वार्ड्स में किन किन स्वीपर्स की ड्यूटी है। तो आवर सरप्राइज इसमें सिर्फ 105 का लिस्ट है, 31 का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी एक मुद्दा हमारा था कि जो वहाँ पे सुपरवाइजर्स है, इंचार्ज सुपरवाइजर्स है या सुपरवाइजर्स है, अगर उनकी प्रमोशन हुई है तो उनकी सैलरी क्यों नहीं इंक्रीज हुई है, उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई फ्री एजुकेशन प्लान क्यों नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन उनको हमारे ही खिलाफ भड़का के, जबकि हम उनके ही हक की बात कर रहे थे, उनको हमारे ही खिलाफ भड़का के, हमारे खिलाफ नारे दिलवा के। पहले तो हमारे लिए ये शॉकिंग था कि ऑल ऑफ ए सडन कि ईओ साहब के निकलते ही वो इतना बड़ा जमावड़ा वहाँ कैसे आया और कुछ लोगों ने नीचे पत्थर भी उठाए थे। मतलब somehow we managed to come out of that place। पूरे सोपोर को हमारे ऊपर एक एक्सपेक्टेशन है, हम चीज़ों को डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन ये लोग हमें डिलीवर करने नहीं देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो बाकी डायरेक्टर साहब हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का है वो इसमें क्यों नहीं इंटरवीन करता है। कंसर्न डीसी साहब, हमारे डीसी साहब ने ज्वाइन किया, वो क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है। आप हमें बता दीजिए, आप कल के डेट में हमें बता दीजिए कि टाउन में कोई काम नहीं हो रहा है। टाउन में इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आज जो जितने भी इलेक्टेड काउंसलर्स यहाँ पे आए हैं, ऑनरेबल इलेक्टेड काउंसलर्स, दे आर नॉट ट्राइंग टू गिव अस द टाइम। आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में भी वो आधे घंटे के लिए अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जा सकता है तो फॉर व्हाट रीजन उसने हमें इस मीटिंग में बुलाया। वी शुड हैव रिशेड्यूल्ड द मीटिंग। 8 जनवरी को हमने ये एजेंडा दिया है जिसमें हमने कहा है, आप प्लीज सुनिएगा, गार्बेज डंपिंग with physical garbage dumping and the present status, housing bathroom with physical and financial status, steps taken regarding the street vendors and sumo stand, staff strength with respect of administration and sanitation, physical and financial states of all works for last 2 years, status of sanitation ward with their manpower, information regarding the field staff who are getting consolidated wages from the office, minutes of meeting of the last 2 year and जो execution हुआ उसका, all works program which were kept in the financial year, distribution and installation of street lights, identification of public convenience point। ये हमने 1 महीने पहले 18 जैन, जैसा आप देखेंगे 18 जनवरी को हमने ये दिया है और साइन भी इसमें सब काउंसलर्स के हैं। आज तक ये एजेंडा डिस्कस नहीं किया गया। आज तक हमने तब से 5 या 6 मीटिंग्स की है लेकिन ये हमारा एजेंडा नहीं डिस्कस किया गया। आज भी हमें कहा गया कि आप बिजनेस रूल्स को फॉलो कीजिए, 3 दिन पहले हमें एजेंडा दे दीजिए, जबकि हम ये 2 महीने पहले दे चुके हैं। कोई मतलब किसी भी मसले को हमने ये भी कहा कि आपके बाद, क्योंकि वो बहुत बिजी है, हम उन पे भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बारामूला है, तो वो नहीं होते हैं अक्सर बेशतर क्योंकि उनको बारामूला में भी चार्जेस है। तो पहले हमें सोपोर में ये भी एक बदकिस्मती है, जितने भी हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सोशल वेलफेयर है, चाहे वो और भी कोई डिपार्टमेंट है, हमारे बीएमओ साहब ने अभी यहाँ पे चार्ज नहीं संभाला हुआ है, हमारे सोशल वेलफेयर के हेड है उनको चार्ज सुंबल का है, हमारे आईसीडीएस के ऑफिसर है उनको पटन का नहीं। मुझे समझ में नहीं आता ये सोपोर किसके हवाले करके गवर्नमेंट चली गई है, या तो ये मैप से ही उसको निकाला गया है, कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। अब हमारा ये कंसर्न है क्योंकि हम न्यूली इलेक्टेड है, पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद अस। अगर ये ओवर बिजी है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि वो एडिशनल डीसी एडीसी सोपोर को फिर चार्जेस दे दे, या समीर साहब को ही वहां से रिलीव करके यहाँ पे फुल फ्लैजेड चार्जेस दे दे, सो दैट हमारे मसले मसाइल हल हो जाए। और म्युनिसिपल काउंसिल का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहली बात सैनिटेशन का इशू आता है। जब हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए था, और ये हमारा ऑर्डर नहीं है जो उनको मिसलीड किया गया है कि आपको काउंसलर्स ने, ये ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर इशू किया है और इम्प्लीमेंट करने वाले सीईओ सोपोर है।
और फिर उनका सैनिटरी इंस्पेक्टर है। हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। हमने तो सिर्फ बोला कि पर वार्ड में आप सैनिटेशन स्टाफ प्रोवाइड कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन। मुझे समझ में नहीं रहा उनका इशू क्या रहा हमारे साथ। इरफान साहब यहाँ जानना चाहेंगे कि इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये उम्मीद की जाती है, जैसे मैडम ने खुद भी कहा कि एक्सपेक्टेशन, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आपके अंदर भी अभी तक वो इतिहाद की बात सामने नहीं आ रही, ताकि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बने, एक चेयरमैन बने। क्या इसमें आप सहमत हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई की? मैं आपको ये बात बता दूंगा, एज ए quorum we are one, we have one face one voice, so as far as presidential elections are concerned, लीव पॉलिटिक्स असाइड, कल के डेट में मसरत जी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्ट हो सकती हैं, आज साहब भी इलेक्ट हो सकते हैं, इरफान साहब भी इलेक्ट हो सकते हैं और राजू साहब भी इलेक्ट हो सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी वंस द नोटिफिकेशन विल कम अप and I think things are under process. Once we'll get the notification and you people. So how long it will take time to reach all these things? It is up to the concerned authority. Why they are delaying it? They can better answer for that कि why they are delaying it. Have you approached it so far with the higher authority like DC and Deputy Commissioner Baramulla? इसमें अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है फैयाज साहब। इसमें तो एक रूल है, लॉ स्टैंड्स देयर, बायलॉज कह रहा है कि एज सून एज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन कंप्लीटेड, तो एक नोटिफिकेशन निकलती है डीसी बारामूला से और वो नए इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन भाई ये ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए आपको एक अच्छी बात बता दूंगा। हमारे इलेक्शन ऑफिसर साहब हमारे समीर साहब ही हैं, यहाँ ये सवाल लिखते हैं और खुद ही वहाँ से जवाब भी देते हैं। ये बाई इलेक्शन है, ये वो जनरल इलेक्शन नहीं है, ये ऐसा है। मैं इसमें लॉ ऑफिसर से बात करने जा रहा हूँ, ये उस तरफ हमें तो आपकी इस जंग में आवाम कहाँ पीछे जा रही है? एक बात और याद रखिए, आप प्रेस वाले हैं, हम इसके बारे में इसके पीछे नहीं है कौन बनेगा। हम सब जो हैं मुतफिक होकर सोपोर को उठाना चाहते हैं। राजू साहब मैं ये कह रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके इस काम में, आपकी इस दौड़ धूप में अवाम जो परेशान हो रही है डंपिंग के मामले में, मोहल्लों में जो सूरत हाल इस वक्त है, शायद आपके इलाके में भी इस तरह का हाल हो सकता है। आप देखिए कितना गंदा है सोपोर, तो इसके बीच में आपके आपस की जो मुठभेड़ है, इसके बीच में अवाम पीछे जा रही है। जी मैडम, पीछे जा रही है अवाम। तो फिर आपकी म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकार जो है जो इलेक्ट होकर आए, तो क्या रोल है आपका? उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, हमारे पास परमानेंट जो ये है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो नहीं थी, हमारे पास डंपिंग सिस्टम नहीं था। हमने उसके लिए टेम्परेरी हैदर कॉलोनी को मुनक्कद किया था। वहाँ पे तो आपका इनकार किया जा रहा है, वहाँ पे माल नहीं डाला जा रहा है। इनकार नहीं किया जा रहा है। हमने आज एज ए काउंसिल 6,30,000 रुपए अप्रूव किया है उस चीज के लिए। कोर्टयार्ड 2-3 दिन में वहाँ पे जाएगा और द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क विल बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हमने वो आज ही काउंसिल में पास किया। तो आप ये कह रहे हैं कि डंपिंग अब जो है परमानेंटली आ रहा है? नहीं, परमानेंटली भी आ रहा है, लेकिन टेम्परेरी फिलहाल जो हैदर कॉलोनी में अड़चने आ रही थी फोकलैंड वगैरह की, वो आज हमने काउंसिल में क्लियर किया। विद इन 1 वीक्स टाइम वो हो जाएगा।